हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डायनेमिक राउटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया था स्टैटिक राउटिंग। सबसे पहले राउटिंग क्या है उसके बारे में एक ट्यूटोरियल है। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, राउटिंग क्या है और स्टैटिक राउटिंग क्या होता है। फिर आप डायनेमिक राउटिंग अगर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट राउटिंग का। राउटिंग बेसिकली दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, जो भी हमारा सोर्स है यहाँ से हमें अगर रीच करना डेस्टिनेशन में तो इसके डेस्टिनेशन यहाँ पे भी देना रहेगा, आपको इधर भी देना रहेगा कि इस रेंज में आए ये, ठीक है। फिर ये इसका डेस्टिनेशन रहेगा। फिर अगर इस राउटर पे आप आएंगे तो इसके लिए डेस्टिनेशन ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और यहाँ पे ये भी रहेगा, राइट। तो हर एक राउटर से डेस्टिनेशन निर्धारित करना रहेगा और ये सभी क्या करना रहेगा, मैनुअली आपको राउटिंग टेबल जनरेट करना पड़ेगा। राउटिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पाथ, राइट। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता वो बनाना। वो कैसे बनता है, उसके लिए राउटिंग टेबल बनती है, तभी हम शॉर्टकट पहुंच सकते हैं डेस्टिनेशन तक। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, मैनुअली हमें ये राउटिंग टेबल बनाना पड़ता है हर एक राउटर में, राइट। और डायनेमिक राउटिंग जो अब हम बताने जा रहे हैं उसमें मैनुअली आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक राउटिंग टेबल बन जाएगा। तो डायनेमिक राउटिंग की अगर हम बात करेंगे तो डायनेमिक राउटिंग बेसिकली, डायनेमिक राउटिंग जो होता है तीन तरह का होता है, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग की अगर हम बात करेंगे तो तीन टाइप्स का ये होता है। पहला जो होता है डिस्टेंस वेक्टर जिसे हम बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग की। डायनेमिक राउटिंग ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला जो होता है डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, डीवी में लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस वेक्टर। दूसरा जो होता है लिंक स्टेट और तीसरा होता है हाइब्रिड, आप बोलिए, राइट। हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर होता है, राइट। तो ये तीन तरह के हमारे क्या होते हैं, डायनेमिक राउटिंग होते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये डायनेमिक राउटिंग करने के लिए हमें प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इनमें प्रोटोकॉल का यूज़ हम करते हैं। तो क्या क्या प्रोटोकॉल होता है, अगर हम डिस्टेंस वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें हम यूज़ करते हैं RIP प्रोटोकॉल, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसको हम बोलते हैं राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये डिस्टेंस वेक्टर होता है। और अगर हम लिंक स्टेट की बात करें तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम OSPF, ये प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। और अगर हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो हम EIGRP का यूज़ करते हैं, EIGRP। तो यही बेसिकली तीन प्रोटोकॉल होते हैं जो राउटिंग में, डायनेमिक राउटिंग में यूज़ होते हैं, जो मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट करते हैं। ये अलग अलग अपना अलग अलग इनका फंक्शन है, अलग अलग इनके फीचर्स हैं जो क्या करते हैं। सबका काम क्या है, हमें ये राउटिंग क्यों करना है कि मान लो राउटर अगर राउटर हमारे पास है, बहुत सारे राउटर हैं, राइट। तो अगर हमें ये अलग अलग नेटवर्क है इनके, हमें किसी भी नेटवर्क तक पहुंचना, ये हमारा डिस्टेंस है सपोज करो, तो कैसे यहाँ पहुंचा जाए, है ना। तो इसके पहुंचने के लिए डिस्टेंस तक, डेस्टिनेशन तक, ये सभी राउटिंग होती है, राइट ना। तो अलग अलग है कि ये क्या करेगा, कितना शॉर्टकट आपको पहुंचा देगा, ये कितना शॉर्टकट पहुंचा देगा और ये कितना शॉर्टकट पहुंचा देगा, सबका अपना अपना वो है, राइट। तो बेसिकली हम यही तीन राउटिंग यूज़ करते हैं। अगर हम तीनों की बात करें, RIP की बात करेंगे तो इसका एक लिमिट है, 15 राउटर तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 15 हॉप काउंट बोलते हैं हम, इससे ज़्यादा आप कॉन्फ़िगर इसमें नहीं कर सकते। तो अगर 15 राउटर तक है तो चलिए ठीक है, आप RIP यूज़ कर सकते हैं। RIP राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वर्जन 1 वर्जन 2 होता है, आप इससे 15 राउटर तक
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको OSPF या EIGRP यूज़ करना रहेगा। और ज़्यादा अगर है और अलग तरह के उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है तो फिर आगे अलग अलग हमारे प्रोटोकॉल IS होते हैं या BGP प्रोटोकॉल होता है, राइट। तो यही बेसिकली सबका काम वही है। हम अगर इसका प्रोटोकॉल को यूज़ करना है, अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगर करने में सभी का सेम आपको पाथ देना रहेगा, बस आपका प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सारे स्टेप वैसे ही रहेंगे, बस आपको ये प्रोटोकॉल वहाँ लिख देना रहेगा बस, ठीक है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं रिप को ही दिखाऊंगा। आप कोई एक प्रोटोकॉल यूज़ करिए, उसमें चाहे रिप यूज़ करिए, चाहे OSPF, चाहे EIGRP, सबका प्रोसेस एक ही जैसे है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे नेटवर्क है, देख सकते हैं। एक राउटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क है और इसमें देख सकते हैं आप, एक नेटवर्क यहाँ पर है जो ये 10 का है, 10.0.0.0 ये नेटवर्क ये है, और एक यहाँ पे 30.0.0 ये नेटवर्क आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 50 डॉट। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते तो आपको यहाँ से ये डेस्टिनेशन देना पड़ता, ये डेस्टिनेशन देना पड़ता, फिर ये डेस्टिनेशन देना पड़ता, राइट। बट यहाँ पे डायरेक्ट हम इसी राउटर से डायरेक्ट हम डेस्टिनेशन देंगे, राइट। यहाँ पे क्या डेस्टिनेशन हमें दे रहा है, ये 10 है ना, ये 10 डॉट ये सीरीज है यहाँ पे। तो ये नेटवर्क को हम दिखा देंगे यहाँ पे इसके लिए, ताकि ये नेटवर्क काम करने लगे, और एक डेस्टिनेशन सीधा हमें यहाँ दे देना है। अब यहाँ से हम रास्ता बता देंगे, फिर इसके बाद ये राउटर खुद अपना काम कर लेगा। ये राउटर जो है अपना मैनुअली टेबल क्रिएट करेगा। यहाँ से हमें इसमें टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये फ़ायदा होता है हमारे डायनेमिक राउटिंग में। तो हम करके दिखाते हैं, तीनों राउटर को कॉन्फ़िगर करके मैं दिखाता हूँ आपको, RIP प्रोटोकॉल यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले राउटर 1 पे चलिए। आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना रहेगा, इनेबल करना है राउटर को, कॉन्फ़िग मोड में जाना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पे आपको देना है राउटर RIP। यहाँ देखिए आ जाएगा राउटर RIP, एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे लिखना है नो ऑटो समरी, टैप करेंगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। और बस अभी ही पाथ दे देना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नेटवर्क क्या, पहला नेटवर्क हमारा क्या है 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क हमारा क्या रहेगा, दूसरा नेटवर्क है 20। अब सेम एग्जांपल लेके करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया राउटर 1 से हो गया कहानी, ठीक है। अब हमें जाना है राउटर 2 पर, राउटर 2 पे चलेंगे, और सेम यहाँ पे हमें करना रहेगा एक काम, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, इसको ज़्यादा बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। आप अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रख के आपका करना है, ठीक है। और कॉन्फ़िग टर्मिनल हो गया, और यहाँ पे हमें देना है राउटर रिप। यहाँ पे क्या क्या नेटवर्क रहेगा, देखिए नेटवर्क, यहाँ पे 3 नेटवर्क देना रहेगा। एक हमारा जो रिप दे दिया ना, और इसके बाद ऑटो समरी आप दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है हमें, ऑटो समरी जस्ट रिफ्रेश के लिए होता, नहीं देंगे तब भी लेगा ये नेटवर्क। और पहला नेटवर्क हमें देना रहेगा 20,
ये वाला नेटवर्क जो है यहाँ पे देखिए, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क देना रहेगा और ये तो रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो बस इधर पाथ दे देना है, इधर पाथ दे देना। अब जितने भी राउटर रहेंगे उससे इससे मतलब नहीं रहेगा। नेबर को बस ये पाथ देगा अपने अपने नेबर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20.0.0.0 ये की हो जाएगा। दूसरा नेटवर्क हो जाएगा 30.0.0.0 ये, और तीसरा नेटवर्क हो जाएगा 40 बस ये हो गए। ठीक है, तो राउटर थ्रू से कहानी ख़त्म हो गई। अब राउटर 3 लास्ट में आना है आपको। राउटर 3 सेम यहाँ पे आपको देना, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और राउटर 3 पे अभी हम लोग हैं, राइट। राउटर RIP, नो ऑटो समरी, ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसके बाद 2 नेटवर्क यहाँ से। ठीक है, क्या देना रहेगा, एक रहेगा नेटवर्क, एक नेटवर्क ये रहेगा और एक ये, बस नेटवर्क। पहला नेटवर्क है 40, और दूसरा नेटवर्क है एक 40 है और एक 40 है, एक 50 है। तो यहाँ पे दे देंगे हम ये हो गया, राइट। तो बस ये हो गया। अगर इसमें वर्जन 2 यूज़ करना तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्जन 2, तो सभी राउटर पे लिखना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए हम राउटर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे हम करेंगे इनेबल, और सिंपली यहाँ पे देना है, यहीं पे हमें दे देना है कमांड, क्या देना है, शो IP रूट। यहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा, देखो C मतलब कनेक्टेड क्या क्या है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा टेबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी राउटर से, आप सभी राउटर से ये कमांड दे के देख सकते हैं, इनेबल, और क्या करना है, शो IP रूट, ये देखिए, राइट। तो ये डायनेमिक राउटिंग है। यहाँ पे मैंने RIP का यूज़ किया। अब सेम अगर हमें EIGRP करना है तो वहाँ पे RIP की जगह पे EIGRP कर लेंगे। अगर OSPF यूज़ करना है तो OSPF हम यूज़ कर लेंगे। अंतर क्या है, लिमिट का अंतर है। यहाँ पे जैसे इस तरह के नेटवर्क में RIP में आप देखेंगे कि 15 मैक्सिमम 15, ये 3 है, ऐसे 15 राउटर्स और लगा सकते हैं आप इसमें, इस नेटवर्क में, राइट। बट अगर हम बात करेंगे कि OSPF या फिर EIGRP तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राउटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करने के बाद ये राउटिंग टेबल जनरेट हो जाता है और इसके बाद जो है आप कम्युनिकेशन किसी नेटवर्क से किसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ये सारा कम्युनिकेशन हो जाएगा एक नेटवर्क से दूसरे। आप यहाँ से यहाँ करा सकते, यहाँ से यहाँ करा सकते, कहीं से कहीं किसी नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन करा सकते, क्योंकि सबका एक टेबल, अपना IP टेबल जनरेट हो गया है। ठीक है, और ये मैनुअली अगर हम प्रोटोकॉल, इसमें जैसे हमने क्या प्रोटोकॉल यूज़ किया, RIP यूज़ किया। अगर EIGRP किया तो EIGRP का टेबल जनरेट हो जाएगा, RIP का टेबल अभी जनरेट हो गया है। ठीक है, टेबल देखने के लिए क्या है, शो IP रूट, राइट। तो इससे आपको टेबल दिख जाएगा,
राइट। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन राउटर का आ गया तो प्रोटोकॉल यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैटिक हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, यही प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डायनेमिक ही यूज़ करते हैं। डायनेमिक में चाहे वो आपका क्या RIP हो या EIGRP हो, चाहे OSPF हो, राइट, यही प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं। स्टैटिक राउटिंग हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो ज़्यादातर कंपनी में अगर हम बात करेंगे छोटे नेटवर्क में RIP, नहीं तो हम EIGRP, ज़्यादातर EIGRP हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर फर्दर BGP और IS प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आया राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे हमें यूज़ करना है, जिसमें रिप के बारे में मैंने बताया ये, और सेम सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ। इसके पहले मैंने स्टैटिक राउटिंग बताया था, उसमें भी 3 राउटर लेके बताया था। आप प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा राउटर ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीपल राउटर लेके कर सकते हैं। मतलब अगर RIP यूज़ करना है 15 राउटर तक आप ले सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा टेबल। आप बेटर है 2 3 4 राउटर तक आप लेके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आप कम्युनिकेशन कर करके देख लीजिए, इसमें IP असाइन कर लीजिए सभी में, और कम्युनिकेशन करके देखेंगे अलग अलग नेटवर्क में कम्युनिकेशन ये होगा, राइट। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया और कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए ICNT ग्रुप, और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ICNT ग्रुप। वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कभी भी कोई डाउट है कुछ भी चैट कर सकते हैं। सो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच, आई लव यू।